हाँ बोलिए रुक्मिणी जी। क्या? लेकिन देखिए ये ठीक नहीं कर रही आप। ये हेलो भैया, हैप्पी रक्षाबंधन। मान गए रुक्मिणी दादी आपको, जैसे कैसे करके आपने सबको मनवा ही दिया। थैंक यू वेरी मच। कीर्ति क्यों नहीं आई साथ? वो कहाँ है? उसे माँ के पास आश्रम जाना पड़ गया। माँ की तबीयत ठीक नहीं है जब से कार्तिक नायरा के बारे में सुना है। पर वो ही क्यों गई? कोई और भी तो जा सकता था ना। राखी के दिन तो उसका होना जरूरी था। मैंने कहा था मैं चली जाती हूँ, पर कीर्ति ने ही जिद की। उसने कहा कि रक्षाबंधन तो जन्माष्टमी तक कभी भी हो सकता है, और अगर मैं चली गई तो वो अकेली घर नहीं संभाल पाएगी। दीदी हमको बोलती थी हम घर आके राखी बनवा लेते। आई नो, हमारी एक ही राखी कम हो गई आज के दिन। अरे ऐसे कैसे कम हो जाएंगी? तुम्हारी दीदी ऐसे कभी नहीं होने दे सकती। ये देखो, तुम्हारे लिए राखी भी भेजी और एक स्पेशल मैसेज भी। लव कुश कार्तिक, आई एम सॉरी। इस तरह राखी के दिन जा रही हूँ, पर बड़ी दादी को मेरी जरूरत है। वो वहाँ अकेली है, तुम्हारे पास तो पूरी फैमिली है, एक बहन भी। मानसी से मैंने कह दिया, वो मेरी तरफ से तुम दोनों को राखी बांध देगी, और फिर मैं जब आऊंगी तो फिर से रक्षाबंधन कर लेंगे, तब वो सेलिब्रेशन होगी, है ना? अच्छा सुनो, राखी का गिफ्ट क्या चाहिए मुझे, ये पूछोगे नहीं? मुझे गिफ्ट में तुम दोनों की स्माइल चाहिए। और कार्तिक, सच पूछो तो इस बार राखी बांधने का मन नहीं कर रहा। जब मन ही उदास है तो फिलहाल के लिए मुझे माफ कर देना। बाय, लव यू ऑल। कीर्ति ने तो कह दिया कि उदास मत हो, लेकिन ये सब अपनी बस में कहाँ होता है। वैसे मैं आप सब लोगों की बहुत आभारी हूँ जो आप लोगों ने मेरी बात मानी। देखिए ना, अलग अलग त्योहार मनाने में क्या मजा जो साथ में त्योहार मनाने में है। सबकी शक्लें कैसी हो जाती अगर हम साथ में नहीं होते तो। अब कोई धमकियां देगा तो उसकी बात माननी पड़ेगी ना। रुक्मिणी जी, मानसी हमारी बेटी है, उसको लेके अगर आप हमें ब्लैकमेल करेगी तो। हे भगवान, इसमें ब्लैकमेल कहा क्या? मैंने इतना ही कहा ना कि बच्चे थोड़े दिनों में अमेरिका चले जाएंगे, हम सबसे दूर। इसलिए जितने दिन हो सकता है सब साथ मिलके रहे। अब आप ही बताइए, इसमें क्या गलत कहा मैंने? सही गलत तो आप रहने ही दीजिए। मनमानी करनी थी सो कर लिया आपने, तो तुम रोक लेती ना। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ जमघट इकट्ठा करने का। वो तो कीर्ति और मानसी की खुशी के लिए हम भी मान गए, वरना राखी और पूजा हमारे घर में भी हो सकती थी। कीर्ति तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आप उसके नाम का एहसान क्यों जता रही हैं? एहसान नहीं जता रही हूँ मैं। जब ये बात छिड़ी थी तब कीर्ति थी, और अब नहीं है तो क्या हुआ? मानसी तो है ना। तो फिर मानसी को हमारे घर पे भेज देती, वो वहीं पे अपने भाइयों को राखी बांध देती। तो तुम बेसिकली ये कह रही हो कि हमसे गलती हुई है, जो बच्चों की खुशी के बारे में सोच के दोनों परिवारों को इकट्ठा किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप बिना मतलब की बात को मत बढ़ाइए प्लीज। मैं बात को नहीं बढ़ा रही हूँ स्वर्णा, हर चीज में शिकायत तो तुम्हें होती है ना। हम कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। क्या मतलब है आपका? अभी भी कुछ बाकी रह गया है? एक एक ने तो सुनाया है मुझे। किसी ने कुछ नहीं सुनाया, जो सही लगा वही कहा है, और हर किसी को अपना मत प्रकट करने का अधिकार है यहाँ। सारे अधिकार आप ही के परिवार को है ना। हम तो यहाँ पे सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने के लिए आते हैं। कुछ तो ऊपर वाले से डरो स्वर्णा, अपने इल्जाम दूसरों के सर पे थोप रही हो तुम। बस कीजिए आप लोग प्लीज। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? हमारी वजह से आप लोग सब इस सिचुएशन में हर बात पे इश्यूज हो रहे, हमें बहुत गिल्टी फील होता है। प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आप लोग अपने रिश्तों को नॉर्मल रखिए प्लीज। नॉर्मल तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है। ये आखिरी बार है जब हम सब मिले हैं, वो भी सिर्फ मानसी की खुशी के लिए।
आज के बाद कुछ भी साथ में नहीं होगा, सब अलग अलग होगा, जैसे पिछले 2 सालों से होता हुआ आ रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। आज के बाद हम दोनों की राहें अलग अलग ही होंगी, ना कोई मान मुनव्वल होगा और ना ही किसी की जिद होगी। आज के बाद दोनों घरों में सब कुछ अलग अलग ही होगा। समझ लेना, आज तक जो भी था सब खत्म, सब खत्म। प्लीज ऐसे बात मत कीजिए आप लोग। हाँ, हमारी वजह से आप लोगों में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। देखिए कार्तिक, नेहरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं, हम यहाँ त्योहार मनाने आए हैं। कीर्ति ने भी तो यही कहा है ना, उसने अपने मैसेज में लिखा है कि उन्हें सबके स्माइलिंग चेहरे देखने हैं, उदास नहीं। तो प्लीज उसके लिए सही, उसके लिए भी और मानसी और अनमोल की खुशियों के लिए भी। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी खुशियों की किसी को परवाह नहीं, उनकी यादों में कोई कड़वाहट नहीं, बस खुशियां होनी चाहिए। हाँ चलिए ना, रस्में शुरू करते हैं। चलिए चलिए भैया, चलिए ना, चलिए चलिए। अब ये बालों में हाथ फेरेगा। छू कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन। देखना अब ये इरिटेट होके अपनी बाल झटकेगी। पागल बनाए ये इश्कपन, पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है। ये कलर नायरा पे कितना जच रहा है। कितना हैंडसम लग रहा है। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। मुझे बहुत भूख लगी है कुछ। मुझे भी। चल उधर देखते हैं क्या क्या है। चल। ये कार्तिक कहाँ चला गया? लवकुश के पीछे गया है, खाने के काउंटर की तरफ। सॉरी, तुम्हें फोन करने से रोक दिया। तुम परेशान दिखी तो सोचा कि जरूर कार्तिक को ही ढूंढ रही होगी, इसीलिए बता दिया। थैंक यू। उस दिन आपकी नाराजगी देख के बहुत तकलीफ हुई। सो सॉरी। आपने कोशिश की लेकिन फिर भी जो होना था उसे होने से रोक नहीं पाई। हाँ, लेकिन ये बदकिस्मती सिर्फ मेरी नहीं है, हम सबकी है। खास तौर पर हम माओ की, मेरी, तुम्हारी। सिर्फ कार्तिक नायरा की शादी नहीं टूटी, हम माओ की प्रतिज्ञा टूटी है, हर कीमत पर खुशियां उनकी झोली में डालने की। उनका प्यार फेल हो गया, मतलब हमारी परवरिश फेल हो गई। वैसे देखा जाए तो हम दोनों ही फेल हो गए, है ना? क्या खाए? वो चेक करके अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ। अरे संभाल के। हाथ जल जाएगा।
खाएगा ये कुछ? हाँ चल दे दे। मैं देता हूँ। प्लेट दो, हम सर्व करते हैं। रसगुल्ले में चटनी? ये क्या किया आपने कार्तिक भैया? कचौड़ी पे रबड़ी और ये दही बड़ा। अब दोनों ठीक हो ना? अमीन, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, हमें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। लगता है आप दोनों को शौक लग गया है, इसीलिए आप ऐसे बिहेव करे। दीजिए दीजिए। बिछड़ी सांसों की है, यादें तेरी बंद आंखों में है, तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे, ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। मैम, कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रही हैं? मनीष जी, आप ठीक है ना? हाँ, और आप? एक बात कहूं, अदरवाइज मत लीजिएगा। अपनी फैमिली को बोलिए ना, ये हर बात का उल्टा मतलब निकालना बंद करें। ये तो बात बात पर डिपेंड करता है ना मनीष जी। इनफैक्ट मैं भी आपको रिक्वेस्ट करने वाला था, आप सब भी जरा सोच समझ के, I mean, नायरा का सामान इतनी जल्दी भेजने की क्या जरूरत थी? देखिए, किसी को हर्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ तो रहने दीजिए। अब जो हो गया सो हो गया। I just hope कि ये दोबारा ना हो। एग्जैक्टली। आप भी ख्याल रखिएगा उस बात का जो मैंने कहा आपसे। जब हवाएं तेज चलती हैं तो उनका असर सब पर होता है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ऐसे में हमें चाहिए कि एक दूसरे का हाथ थामे, ताकि तूफान किसी को भी नुकसान ना पहुंचा पाए। कार्तिक, चलना मेरे साथ, फोर्ट में फंक्शन है। यार नहीं, बिल्कुल मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे तेरा मन नहीं है? प्लीज चलना मेरे साथ, मेरे लिए। फोर्ट में मुझे बहुत बोर होता है, बिल्कुल पसंद नहीं ऐसी जगह। तुझे लगता है मैं तुझे कहीं पे भी बोर होने दे सकती हूँ? स्टैंड अप करके दिखाऊंगी, वो भी एकदम नया, पिंकी प्रॉमिस यू। यार बिल्कुल मूड नहीं है, सॉरी। अरे तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में तुझे खिलाऊंगी, तो और क्या चाहते है? प्लीज चलना। अच्छा एक मिनट, अभी आया। कार्तिक, उसे फोर्ट और म्यूजियम जैसी जगह बिल्कुल पसंद नहीं है आशी, तो प्लीज उसे फोर्स मत करो। तो नायरा, आई एम सॉरी, आई थॉट वो मुझे परेशान करने के लिए कह रहा है। आई डिडंट नो ही मेंट इट। लेकिन अब तुम कह रही हो तो तुम्हारी बात पे बिलीव ना करने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। आई एम सॉरी, आई वॉन्ट आस्क हिम अगेन। नहीं आशी, तुम प्लीज पूछ लेना दोबारा एक बार और। अमीन, मुझे तुम्हारे बीच में नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। ये क्या कर रही हूँ मैं? किस हक से मैंने कार्तिक के ब्याह पे आशी को मना किया? पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ये क्या है? त्योहार के दिन इतने मायूस चेहरे? नहीं नहीं भैया, आप लोग भी, नैतिक तुम भी? नहीं नहीं,
शादी के दिन भी ऐसी ही उदासी छाई थी और आज भी इतनी उदासी। ऐसे कि हम जिंदगी भर रहेंगे? देखिए, सुख दुख तो हर एक के जीवन में आता है, लेकिन हम उसे पकड़ के जिंदगी भर बैठ नहीं सकते ना। तो चलो कुछ अच्छा करते हैं। आज बहनों का दिन है, तो हर भाई अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। देखिए ना, मानसी यहाँ आई है, कीर्ति के लिए वीडियो बन रहा है, उन्हें भी तो लगेगा ना अपने भाई अच्छे से त्योहार मनाए। और मेरे भैयास, आप लोग भी मेरे लिए कुछ अच्छा सा करेंगे। कल को मैं चली जाऊंगी तो ये खूबसूरत यादें रहेंगी ना हमारे साथ। आंटी सही कह रही है, त्योहार को त्योहार की तरह मनाना चाहिए। तो चलो बहनों, अपनी अपनी थालियां लेके आओ, भाइयों को राखियां बांधते हैं। ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। दीदी, आई मिस कीर्ति दीदी। हाँ, वो आज ही क्यों गई? गाइस एक मिनट, कीर्ति ने एक वीडियो मैसेज भेजा है। सॉरी, मुझे जाना पड़ा। फिजिकली चाहे नहीं हो तुम तीनों के पास, पर मेरा मन, मेरा प्यार और मेरी प्रेस हमेशा है तुम्हारे साथ। राखियां छोड़िए मानसी के पास, बंधवा लेना। और हाँ, फोटोज खींच के जरूर भेजना। लव यू ऑल। आई लव यू कीर्ति दीदी। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है। कब माफ करेंगे मुझे भैया? जानती हूँ आपसे नजरें मिलाने के लायक नहीं हूँ। शुभम को संभाल नहीं पाई, और जिसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसने भरोसे को तोड़ दिया। रीत ये रस्में और ये रंगोली साजन संग लगे प्यारी। साथ सजन का प्यार रहे तो सारी ही दुनिया लगे न्यारी। तीज त्योहारों का ये मौसम कितना सुहाना है हमदम। प्रेम की पूर्वा चली आती है। सॉरी भाई, मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई है आपको। भगवान करे अब उतनी ही खुशियाँ आपको मिले। काश मैं इतने सालों में अपना वादा निभा पाता नायरा, तुझे तेरी खुशियां दे पाता। भाई, ये कीर्ति दी और मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और गुड विशेस। सॉरी कीर्ति, कोशिश करूंगा आगे से मेरी तरफ से कोई ट्रबल ना हो। रिश्तों की